अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू क्यूटिक्साडोर। या फिर पहली बार आए हैं तो आपका डबल वेलकम। और ये है क्यूटिक्साडोर, जहाँ सिर्फ आपको सोप नहीं एक आर्ट है और एक आर्ट बनाना सिखाया जाता है। और ये एक पैशन है। आज का जो सेशन है इट इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं मेल्ट एंड पोर सोप सेशन। कि इसमें हम पहले मेल्ट एंड पोर की सोप बेस बनाएंगे और फिर उसी को बनाते साथ ही कस्टमाइज़ कर देंगे। और जो सोप आज हम बना रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी सोप नहीं है, बल्कि इस सोप में है कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, स्टीरिक एसिड। ये सोप का बैकबोन है। और फिर है ग्लिसरीन, पीजी, और जो स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। और जब ये सब रेडी हो गए तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने हर्बल डिकॉक्शन डाली जो कि 10 ग्राम है। हल्दी डाली मैंने 1 पिंच के बराबर, ऑर्गेनिक है, स्किन ब्राइटनिंग है। और पावर हाउस है, एलोवेरा जेल डाला है थोड़ा सा, ऑर्गेनिक हनी डाला है। ये लग्जरी है, मॉइस्चराइजिंग एंड एंटीबैक्टीरियल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम पे आते हैं। स्क्रीन को देखते रहिएगा, नोट्स लीजिएगा और सबसे ज़रूरी इंजॉय कीजिएगा। ये मैं यहाँ पे साथ साथ जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड है वो साथ साथ मैं उसकी क्वांटिटी मेंशन करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इस सब में इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है और क्या चूज़ किया हमने। मेल्ट एंड प्योर सोप बेस यूज़ किया है। ये होती क्या है? ये मेल्ट एंड प्योर सोप बेस एक स्पोनिफाइड बेस होती है, मतलब इसके लिए जो लाई जो होता है उसका रिएक्शन हो चुका होता है और हम डायरेक्टली बेस को बेस के अंदर जो है, समटाइम हम बाज़ार से भी ये बेस खरीदते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही बनाऊँ और बनाते हुए साथ ही कस्टमाइज़ कर दें। इस बेस में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कैस्टर ऑयल होता है, कोकोनट होता है, स्टीरिक एसिड होता है, ग्लिसरीन होता है, पीजी होता है और एथेनॉल वगैरह होता है। ये सब मिलकर एक क्लियर, ट्रांसलूसेंट या ओपेक बेस बनाते हैं जो स्किन पर जो अमेजिंगली जेंटल होती है। और इसमें जो जितनी भी चीज़ें, स्पेशली जो ग्लिसरीन है ना, ग्लिसरीन एक इन्वेक्टेंट है, मतलब ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को लॉक करता है। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने जब इसके लिए डिस्टिल्ड वाटर लिया था ना लाई को डिज़ोल्व करने के लिए, उसको रिप्लेस करके मैंने 10 ग्राम जो है लिकोराइज डिकॉक्शन ले लिया है। डिकॉक्शन जो है ना, हमने जो डिकॉक्शन यूज़ किया ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए है। डिकॉक्शन बेसिकली एक हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें हर्ब्स को सिमर करके उनका एसेंस निकाला जाता है। डिकॉक्शन में हम टिपिकली हर्ब जैसे नीम, रोज़, कैमोमाइल, ग्रीन टी वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम जो है वो यूज़ किया है। इम्पोर्टेंट नोट कि जब भी हम मेल्ट एंड पोर सोप बेस में वाटर बेस्ड एडिटिव ऐड करते हैं तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखते हैं। अगर आपने पहले जो है पानी जितना डिस्टिल्ड वाटर वो भी आपने उतना ले लिया, साथ में डिकॉक्शन भी ऐड कर दिया, तो आपकी मेल्ट एंड पोर जो बेस है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड की हैं, अब ना यहाँ पे साथ प्रोसीजर भी माइंड में रखते जाइएगा कि जो स्टीरिक एसिड है और जो ऑयल्स वगैरह हैं इनको मैंने हीट अप होने के लिए रख दिया है और वो हीट अप हो रहे हैं। और जो साथ में मैं यहाँ पे जो अपनी लाई है, लाई को तैयार कर लूँगी, लाई सोल्यूशन तैयार कर लूँगी। और डिकॉक्शन और डिस्टिल्ड वाटर में मैंने ऐड करके लाई सोल्यूशन तैयार कर लिया है। अब इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी जब तक मेरी जो है ना बाकी चीज़ें जो हमारा टेम्परेचर है ये देखें। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कि मैं ग्लिसरीन इसके अंदर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम ग्लिसरीन, टोटल यहाँ पे मैंने ना 30 ग्राम ग्लिसरीन ऐड की है, जो कि 10-10 के बैचेस में। यहाँ पे 10 ग्राम में ग्लिसरीन इसके अंदर भी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके रख दूँगी, ताकि जब मैं अपनी स्पूनिफिकेशन करवाऊँ तो स्पूनिफिकेशन के अंदर ग्लिसरीन अवेलेबल हो। अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं जो बेस को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाते हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने पीजी लिया है, 20 ग्राम मैंने पीजी ऐड करना है। और पीजी के बाद जो है ना, साथ ही मैं जो इसके अंदर ऐड करूँगी, पीजी के साथ ही मैं रबिंग अल्कोहल ऐड करूँगी। रबिंग अल्कोहल ऐड करना है। और इसके अलावा मैं ग्लिसरीन इसके अंदर भी यहाँ पर भी ऐड करूँगी, क्योंकि बेसिकली हम बना ही ग्लिसरीन सोप बेस रहे हैं। तो ग्लिसरीन सोप बेस जो है ना, ग्लिसरीन सोप बेस जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ग्लिसरीन जो है वो अपनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगी। ये हमें अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ये देखिए मैंने दोबारा से ऐड कर दी।
ये आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये सोप स्किन के लिए इतना नरिश कर देगी, इतना नरिशिंग कर देगी आपकी स्किन को, कि जिनकी सुपर ड्राई स्किन है उनके लिए भी ये बेस्ट है। अब मैं ना इसको, आपके पास कोई भी क्लिंग टैप है या कोई भी क्लिंग टैप है, या किसी भी आपके पास वो नहीं तो एल्युमिनियम फॉइल से या किसी भी आप लिड से इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और कवर करके आप इसको रख देंगे ताकि इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो एवेपोरेट ना हो सकें। अब इन चीज़ों को भी ना अपने टेम्परेचर माइंड में रखना है। अब ये जो है मैंने मिक्सचर बनाया, मैं इसको हीट अप करूँगी, मैं ऐसे नहीं रखूँगी कि आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं करेंगे। अब इसको मैंने हीट अप करना, और मैं डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए ही हीट अप करती हूँ। अब ये मेरे ऑयल्स का जितना भी मिक्सचर था वो हीट हो गया, और जहाँ पे इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है ना वो 105 है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 100 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना स्पूनिफिकेशन में मसला होगा। ये देखें 105 पे जैसे ही मैंने उसके अंदर ऐड किया है, लाई ऐड किया, तो फ़ौरन से स्पूनिफिकेशन हो गई है। अब यही मुझे चाहिए था कि फ़ौरन से उसकी स्पूनिफिकेशन हो जाए। अब आपने इसको एक अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना मिक्स करना है कि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, और इसके अंदर से ना यहीं से आपको ग्लिसरीन जो है वो रिलीज़ होती नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट्स ऑलमोस्ट मैंने इसको रेस्ट दिया, और ये जो चीज़ें इसको भी मैंने हीट अप कर लिया था। जो मिक्सचर मैंने पीजी ग्लिसरीन और रबिंग अल्कोहल का मिक्सचर बनाया था वो मैंने हीट अप कर लिया। अब जब ये अच्छी तरह हीट हो चुका होगा, अब मैंने इस मिक्सचर को, ये देखें, ये आपको अंदर अंदर इसके अंदर ग्लिसरीन की जो है कुछ क्वांटिटी नज़र आना शुरू हो गई है। अब इस मिक्सचर को ना मैं खोलूँगी, और खोल के ऐसे ही गरम गरम ही, इसका टेम्परेचर यहाँ पे 65 से 70 के बिटवीन होना चाहिए। इतना हाई टेम्परेचर होगा तो आपकी बेस जो वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएगी। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे ये मैंने ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है कि इसके जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये स्पूनिफिकेशन हुई है उसके दौरान कुछ गिल्टियाँ वगैरह या कुछ लम्स बने हैं, तो वो सारे के सारे ना वो यहाँ पे मिक्स हो जाए। अब मैं साथ साथ इसमें एडिटिव ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल ऐड की है। ये स्किन का सुपर हीरो है। एलोवेरा में जो एक्मेनिन होता है, ये एक पॉलीसेकेराइड है, और जो स्किन को हाइड्रेशन में एक की रोल प्ले करता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक हनी यूज़ किया है। ऑर्गेनिक हनी जो है ना, एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। हनी में एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और अमाइनो एसिड होते हैं जो स्किन के लिए इनक्रेडिबल है। यहाँ पे मैंने डेसिनेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल किया है। वो जस्ट मैंने इसको, एक तो वो हमारी स्किन को एक बेबी ये सॉफ्ट टच है, दूसरा हल्का सा स्क्रबिंग के लिए यूज़ किया मैंने, क्या जब हम ये सोप से अपना फेस वॉश करें तो हमारी जो स्किन साथ साथ एक्सफोलिएट हो। अब ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर टर्मरिक ऐड की है। जो टर्मरिक है, हल्दी है, पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना किचन की पहचान है, लेकिन गाइस ये सब में इक्वली पावरफुल है, क्योंकि मैंने जो होता है, जो हल्दी का एक्टिव कंपाउंड है, एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और स्किन ब्राइटनिंग है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, ब्लेमिशेस पे काम करता है। और हल्दी जितनी भी हमारे पास है, यह अपने 1 पिंच के बराबर यूज़ करनी है, आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करनी। अब ये देखिए, ये ना इसके ऊपर हल्की सी समटाइम झाग बन जाती है, ये झाग को आप रिमूव कर लें। आपके पास आईपीए स्प्रे जो है ना वो आप रखें किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के, और उसके बाद आप इसको मोल्डिंग करें। इसकी जितने भी आपके पास जिस भी शेप का आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसको कन्वर्ट कर दें। मेरे पास सिंपल ओवल शेप था, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अगर ये हमारी फाइनल सोप है, इसका कलर देखें तो इसका जो कलर है ना वो वार्म गोल्डन टाइप है। ये ज़रा पिंकिश के नीचे जो मोल्ड है वो पिंक कलर का है, इस वजह से रेडिश फील हो रहा है, लेकिन ये जब इसको मोल्ड आउट करेंगे ये जम जाएगा तो वार्म गोल्डन से एक टाइप होगा। और ये वार्म गोल्ड, इसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ है, और ग्लिसरीन की वजह से इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ आया है। इसमें रिचनेस जो है ये वो कैस्टर ऑयल, हनी और एलोवेरा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।